पाकिस्तान क्या कर सकता था? अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। यहां से डॉलर अफगानिस्तान जाना पड़ा, रुपए पे प्रेशर पड़ गया। कोविड के अंदर जिस तरह पाकिस्तान निकला है, मेरे नहीं ख्याल में लोग पूरी तरह अप्रिशिएट करते हैं कि अल्लाह ने हमें किस तरह निकाला है उसमें से। अपनी इकोनॉमी भी हमने बचा ली, अपने लोगों की जानें भी बचा ली। बड़े मुश्किल फैसले किए, जो मेरे तब फैसले किए, आज बोरिस जॉनसन इंग्लैंड में वो फैसले कर रहा है। वज़ीर आज़म बनना कोई मकसद नहीं, पाकिस्तान अभी सस्ता तरीन मुल्क है। डॉलर अफगानिस्तान जाने से रुपए पर प्रेशर बढ़ा। वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। कहते हैं कोरोना वबा में मईशत भी बचाई, लोगों की जानें भी। मैंने जो फैसले किए वो अब बोरिस जॉनसन कर रहा है। दुनिया में सबसे कम टैक्स पाकिस्तान में दिया जाता है। बरामदात ना बढ़ाएं तो IMF के पास फंस जाएंगे। इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान में नहीं आई। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में हुकूमत पर चढ़ाई। बोले PTI ने सिर्फ यू टर्न लेने में महारत हासिल की। कोरोना ने इन्हें 2 साल रेस्क्यू किया। ये डॉलर कंट्रोल कर सके ना महंगाई। मईशत को IMF की तहवील में दे दिया गया। वफाकी काबीना ने आज शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट को रुजू करने का फैसला किया है कि वो तो खुल्लम खुल्ला फ्रॉड करके जो हुकूमत से बाहर गए, उनकी जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो मासवा इसके कि वो मजाक उड़ा रहे हैं रियासत पाकिस्तान का। शहबाज शरीफ जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने अदालत से रुजू किया और उनकी शख्सी एफिडेविट के ऊपर नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से बाहर गए। वफाकी काबीना का शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू का फैसला। शहबाज शरीफ की जमानत पर नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी गई। नवाज शरीफ फ्रॉड करके लंदन गए, वहां पाकिस्तानी कवानीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा सानेह मरी पर इंक्वायरी कमेटी बन गई, इंतजामी अफसरों को तब्दील किया जाएगा। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी। तारीख ने प्रूव कर दिया है, वक्त ने प्रूव कर। मौलाना के मार्च तक हुकूमत ठहरती नजर आ रही है आपको? अब मार्च तो मौलाना साहब पहले इन हाउस तब्दीली होती नजर आ रही है। सहाफी का आसिफ अली जरदारी से सवाल। साबिक सदर बोले इंशाल्लाह बेहतर होगा। मैं तो चाहता हूं ये हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी दोबारा PDM का हिस्सा बनेगी। मौलाना फजलुर रहमान पहले भी मार्च करते रहे हैं। अवाम के जो हालात हैं, इनमें हुकूमत से कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त में विफाक को फरीक बनाया जाएगा। ताहयात नाअहली के उसूल का इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में किया जाए। आर्टिकल 184 और आर्टिकल 99 की तशरीह का मुतालबा होगा। बलूचिस्तान की सियासत में हलचल। कई अहम सियासी रहनुमाओं का JUI में शमूलियत का फैसला। नवाब असलम रईसानी, सखी अमानुल्लाह, गुलाम दस्तगीर बादीनी, मीर परवेज JUI में शमूलियत इख्तियार करेंगे। MQM पाकिस्तान का पुराने साथियों से राबते का फैसला। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, आफाक अहमद से बात हो सकती है। कमर नवीद जमील की तस्दीक। सानेह मरी में गफलत के जिम्मेदार अफसरों की शामत आ गई। DC रावलपिंडी, AC मरी, CPO रावलपिंडी, CTO के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट बार ने सानेह मरी की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने सानेह मरी का सारा मलबा अवाम पर डाल दिया। हुकूमत सिर्फ कमजोर को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती है। अगर कोई जिम्मेदार हुकूमत होती वो खुले दिल के साथ अपनी गलती का एतराफ करते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद। मिलिट्री डायरेक्टोरेट फार्म्स का 8000 एकड़ अराजी पर दावा गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का CTA को आज ही न्यू गोल्फ कोर्स का कब्जा लेने का हुक्म। किस कानून के तहत 8000 एकड़ अराजी दी गई? 1400 स्क्वायर मील में लाकानूनियत है। लाकानूनियत हो तो अशराफिया को फायदा होता है। आर्म्ड फोर्सेस को किसी तौर मुतनाज़िर नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालती हुक्म पर मोनाल रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने केएमसी एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी को जमीन की अलॉटमेंट मनसूख कर दी। सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई मंजूरी भी गैर कानूनी करार। हाउसिंग सोसाइटी को जमीन देना रफाई मकासद में नहीं आता, अदालत के रिमार्क्स। कराची में कोरोना की 5वीं लहर में शिद्दत आ गई। मुस्बत केसेस की शरह 18% से बढ़ गई। 24 घंटे में 805 नए केसेस रिपोर्ट। 150 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 80% केसेस ओमिक्रॉन के हैं। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मंजूर वसान को भी कोरोना हो गया। लाहौर में कोरोना ने फिर पंजे गाड़ लिए। एक दिन में 332 नए मरीजों की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 4% हो गई। मुल्क में भी वायरस बेकाबू होने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 3.3% हो गई। 24 घंटे में 1467 नए केसेस रिपोर्ट। 2 अफराद जान की बाजी हार गए। मगरबी हवाओं का सिस्टम 16 जनवरी को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात की कराची में सर्दी में इजाफे की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी से सर्दी की शदीद लहर। बाला इलाकों में निज़ाम जिंदगी मफलूज। साफ पानी के चश्मे और पाइप लाइनें भी जम गईं। सड़कें ब्लॉक होने से अवाम परेशान। पंजाब भर में वाटर सप्लाई की 270 स्कीमों पर हुकूमती कारकर्दगी 0। हुकूमती स्कीमों पर एक माह में 1 रुपया भी खर्च न किया गया। काहना, ईडन सोसाइटी, गवाला कॉलोनी, मतीन एवेन्यू, चंदरॉय में वाटर सप्लाई का काम न हुआ। अमरीकी ऐवान में भारत के खिलाफ करारदाद मंजूर। न्यू जर्सी की रियासती सेनेट की भारत में होने वाले अक़लियतों पर मजालिम की शदीद मज़म्मत। 1984 में सिखों के कत्लेआम को नस्ल कुशी करार दे दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। 24 घंटे में 22 लाख मरीज रिपोर्ट। 5000 इंतकाल कर गए। अमेरिका में एक रोज में 11 लाख से ज्यादा केसेस का आलमी रिकॉर्ड। इटली में 1 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर का कोरोना टेस्ट मुस्बत, आईसीयू मुंतकिल। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। प्लेऑफ मैचेस के लिए जर्नल स्टैंड्स की टिकट 1000, फर्स्ट क्लास इनक्लोजर की 2000, प्रीमियम इनक्लोजर्स की टिकट 2500 में मिलेगी। शायकीन को कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी करार। इवेंट 27 जनवरी से शुरू होगा। दूसरा मरहला 10 से 27 फरवरी तक लाहौर में होगा। मज़ाहनिगार, अदीब और शायर इब्ने इंशा को मद्दाहों से बिछड़े 44 बरस गुजर गए। गज़ल इंशा जी उठो अब कूच करो गाकर उस्ताद अमानत अली खान ने लाजवाल शोहरत हासिल की। इब्ने इंशा को तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।